हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दूँ तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपये देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ देगा। ये सोचता हुआ वो अपनी भारी जिस्म को लिए हुए, जो उसके नाम को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनो, कौन तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं, ऐसी खेती से तो बाज आए, मैं रुपये न दूंगी न दूंगी। हल्कू रंजीता होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहलान देने वाली सदाकत थी, मालूम होता था वो उसकी जानिब टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर से रुपये उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जो सुना वो एक कथा, एक मशहूर कथा का शुरुआती अंश है। ये कहानी भारत में शायद सबसे ज़्यादा सुनी गई, पढ़ी गई, चर्चा की गई कहानियों में से एक है। तो जाहिर है मैं इसके बारे में वो चीज़ें आपको नहीं बताना चाहूँगा जो आप पहले से ही जानते हैं। मैं इसमें कुछ अलग नज़रिए से इसको देखा मैंने। अभी रिसेंटली मैं इसको फिर से पढ़ रहा था, दोबारा पढ़ रहा था, क्योंकि ये एक हम सब के फेवरेट कथाकार की कहानी है, तो बार बार इसे पढ़ना सबको अच्छा लगता है। आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँगा। बिना देर किए मैं कहानी का नाम आपको बताना चाहूँगा। कहानी का नाम है पूस की रात और कहानीकार हैं हमारे सबके प्रिय कथाकार प्रेमचंद जी। अब इस कहानी में ऐसी स्पेशल क्या बात है? इसकी सबसे स्पेशल या सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इतने सिंपल साधारण तरीके से लिखा गया है कि ऐसा रियलाइज़ होता है ये हमारे आसपास में आज भी घटित हो रहा है। वही समस्याएं आज भी हैं, चाहे आप उसको गांव समाज में जो पैसों की तंगी होती है, या फिर शहरी जीवन में भी आप देखते हैं कि किस तरह से रोज़गार करना, अपने परिवार का पालन करना एक बड़ी चुनौती है हम सब के लिए भी। चाहे वो आप लोअर मिडिल क्लास बोलें या अपर मिडिल क्लास बोलें, सबके लिए बात वही है, भविष्य की अनिश्चितता। आज हमने जो जमा पूंजी कर रखी है वो कल पर्याप्त होगा या नहीं, हम अब जो जमा कर रहे हैं उसको कहाँ खर्च करें, कैसे करें। पहले साहूकार होते थे, अब बैंक्स हैं, ईएमआईज़ हैं। तो कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल अपना संदर्भ रखती है, बल्कि कहीं ना कहीं, और यही तो आश्चर्य की बात है, और यही मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये बड़ा गर्व की या बहुत आश्चर्य की भी बात है कि हमारे अपने ग्राम समाज के रहने वाले एक ऐसे कलाकार जो
उन्होंने 1921 में एक कहानी लिखी थी और आज भी लगभग 100 साल हो गए इस कहानी को, 100 साल से ऊपर ही हो गए, और ये आज भी उसी तरह से हर क्षेत्र में, ग्रामीण समाज हो या फिर हमारा शहरी क्षेत्र हो, मध्य वर्ग के लिए ये आज भी उसी तरह से लागू है जैसे पहले था। खैर ये सब तो हम सभी जानते हैं, ये सब तो हमने पढ़ा ही है। जो स्पेशल जो खासियत मैंने इसमें एक ऑब्ज़र्व की, उसके बारे में आज चर्चा करना चाहूँगा, और वो खासियत है इसमें पति और पत्नी के बीच जो प्रगाढ़ संबंध होता है, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। और ये आपको कथा के शुरुआती अंश में ही दिख जाएगा। मैं जिस संदर्भ की चर्चा कर रहा हूँ उसमें कथा का नायक हल्कू अपने पत्नी से आकर साहूकार के लिए पैसे देने की एक तरह से रिक्वेस्ट करता है। अभी सोच के देखिए, समाज बदल गया, समय बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, बट क्या आज भी आपके और आपके अर्धांगिनी के बीच में प्रेम का भाव वही नहीं है? आज भी क्या हम उसी तरह से अपने पत्नी या अपने पति के साथ वो रिलेशन, कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो क्या आप उनको शामिल किए बिना वो डिसीजन, वो निर्णय ले पाते हैं? चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हों, कहीं भी आप हों, गांव में हो, आप शहरों में रहते हो, रिश्ते तो वैसे ही हैं। प्रेमचंद को कोई एक रोमांटिक या एक माधुर्य का प्रदर्शन करने वाला साहित्यकार नहीं मानता, मगर कितनी सूक्ष्मता से उन्होंने इस संदर्भ को, इस आपसिक संबंध को न सिर्फ उन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया है, बट इसको बिना किसी ज़्यादा रोमांटिज़म के या ज़्यादा नाटकीयता के साथ बहुत ही नपे तुले शब्दों में उसको बयान भी किया है। उसके बाद आगे भी अब आप जब देखेंगे इसी संदर्भ में, जब हल्कू पूछता है कि क्या वो पैसे साहूकार को दे दें, तो उसकी पत्नी मुन्नी पहले तो मना करती है, और मना भी क्यों कर रही है? क्योंकि उसको अपने पति की चिंता है। फिर से क्या यही आज भी हमारे घरों में, हमारे समाज में नहीं होता है? पति हो या अधिकतर पत्नियों की मैं बात करूँगा, क्या वो अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार से ज़्यादा अपने सुख के बारे में सोचती हैं? 100 साल के बाद भी तो कुछ चेंज नहीं है। तो यही एक अमर साहित्यकार की निशानी है। समय बदल गया, 100 साल बहुत लंबी अवधि होती है, बट उनकी लेखनी आज भी तरोताज़ा है, आज भी उसका संदर्भ उसी तरह से है। वापस कथा में आते हैं तो जब हल्कू उससे मांगता है पैसे देने के लिए, तो मुन्नी मना करती है, मगर जब हल्कू फिर से कहता है कि तो क्या करूं, मैं साहूकार के गाली खाऊं, बस ये सुनते ही वो अबला नारी जिसके पास और कोई संबल नहीं है, बस अपने प्यार का संबल है, वो रुक जाती है, वो झिझक जाती है और वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। ये एक इतना बड़ा इस कहानी में क्षण है जो कई बार हम साहूकार की चर्चा करते समय मैं कई तरह के इस कहानी के बारे में विवेचनाओं को भी पढ़ रहा था। लोग बातें करने लगते हैं साहूकारों के बारे में, पूंजीपतियों के बारे में, गरीबी के बारे में। बिल्कुल सब कुछ जायज़ है, बट कहीं ना कहीं इस संदर्भ को हम भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं। तो बस इस वीडियो में मैं यहीं तक बात करना चाहूँगा। बाकी ये कहानी हम सब ने पढ़ी है, इसीलिए इसके बारे में और आगे डिटेल में कोई चर्चा की मुझे नहीं लग रहा है गुंजाइश है। बट अगर कुछ और भी हमारे दर्शक चाहेंगे जानना और इसके बारे में कुछ और वीडियो बनाना वो समझते हैं उचित होगा, तो मैं ज़रूर करूँगा। बट अगली बार किसी और वीडियो के साथ, किसी और कहानी के साथ ज़रूर हाजिर होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट दें और आगे
किस कथाकार के बारे में, किस कहानी के बारे में जानना चाहेंगे वो भी बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।